नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बीती रात पूरे झाबुआ ज़िले में यानी कि कई जगहों पर बारिश हुई और बारिश होने के कारण किसानों की जो फसलें थी वो नष्ट हो गई। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से कोई जगह जगह पर ओले गिरे हैं, तो कहीं बरसात के कारण जो किसानों का जो खड़ी फसलें यानी कि कपास थे, उन्होंने अभी मक्का जो बो रखी थी पहले उनको काटी, और वो वो भी, और जो घास फूस तमाम तरीके की जो फसलें थी वो पूरी तरह से अभी भीग चुकी है। हम वीडियो के माध्यम से आपको उस कपास की स्थिति भी बताएंगे, और हम तमाम वो जो किस तरह से जो बरसात से पहले की हलचल जो है हम आपको बताएंगे कि जिन बहुत सारे किसानों ने मक्का जो यानी कि फोल करने की साफ करके रखा था और उनको सूखा करने के लिए रखा था, उसको भी उन्होंने भिगा दिया। यानी कि बरसात इस तरह से हुई कि पूरी रात भर, और इतनी आंधी के साथ साथ और हवाओं के साथ साथ जो वर्षा हुई, जिसके कारण कई किसानों का नुकसान हुआ है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि फसलों की हालत वीडियो देख रहे हैं कपास का, यानी कि जो आज रात में भारी हवा और बारिश के कारण ये कपास इस तरह से हो चुका है। देखो, किसानों का जो कपास है ये इस प्रकार से जो पूरा टूट चुका है। जितने जो पूरे पूरे खेत के खेत ये आपके सामने वीडियो में दिख रहे हैं कि ये पूरा जो कपास पूरे के पूरे टूट चुके हैं। और ये इस तरह से पूरा इस मक्का के देख सकते हैं, मक्का के जो पेड़ जो काटे थे, और उसमें जो मक्का था इस तरह से जो मक्की इस तरह से किसानों को सुखाना पड़ रहा है। इस मक्के को देख लीजिए आप, ये ओगे के ओगे यहाँ रख रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बरसात के कारण देखो भीग चुके हैं, और किसान इनको सुखा रहे हैं अलग अलग करके। इस तरह से जो किसानों को हानि हुई है इस बरसात के कारण। कल सुबह से करीबन 12 बजे के आसपास से बिन मौसम बारिश और आंधी तूफान आने के कारण पूरी रात भर बारिश और हवाओं के कारण किसानों की फसलें इस प्रकार हो गई हैं। किसान अपनी फसलों को उनके बच्चों की तरह पालते हैं, बड़े करते हैं, यानी कि उनको समय समय पर पानी पिलाते हैं, खाद, बीज, ऐसी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के तौर पर उन बीज को बड़ा करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जिसके कारण किसानों की फसलें सो जाती है, नष्ट हो जाती है। मक्का, सूखा मक्का, उसको किसान फोल कर उसको छत पर सुखाते हैं, उसको पानी के पहले इस तरह से दौड़ दौड़ से उसको घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भीग जाते हैं। लेकिन किसानों की फसलें आप देख सकते हो कि जिस तरह से उनको इस बरसात के कारण उनकी फसलों को ढकना पड़ता है, और उनको जो घास फूस है उसको भी रखना पड़ता है, और जो गेहूं जो खेतों में बो रखे हैं उनके भी अंदर पानी बो घुस जाता है। और कपास की जो स्थिति आपने देखी होगी कि किस तरह से कपास के दो दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरे हुए और पूरी तरह से निकित हो चुके। इस प्रकार की जो आपदा, इस प्राकृतिक आपदा के तौर पर कृषि विभाग को ध्यान देना चाहिए, और जगह जगह इसका मुआयना लेना चाहिए, और उसकी उचित जांच करके किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले, ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि किसानों को किस तरह से नुकसान हुआ है। उनकी जो फसलें खड़ी की खड़ी फसलें भी नष्ट हो गई है, और जो काटी हुई फसलें जो पड़ी थी वो भी नष्ट की ओर हैं। और इस तरह से जो पानी गिरा है और जो बरसात गिरी है, एक सवाल हमेशा उठता है कि प्रशासन को इसकी जांच करके किसानों को इसका